हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी लॉ, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी की परिभाषा क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी किसे कहते हैं, या कंपनी का अर्थ क्या है, या कंपनी से आप क्या समझते हैं। कंपनी एक व्यावसायिक संस्था है। कंपनी क्या है? तो कंपनी एक व्यावसायिक संस्था है जिसका निर्माण कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कंपनी क्या है? तो कंपनी व्यापार करने वाली एक संस्था है जिसका निर्माण कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, यानी मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। तथा कंपनी को कानून के अंतर्गत एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, और कंपनी को कानून के अंतर्गत एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। इसीलिए कंपनी के पास एक व्यक्ति के समान ही कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। जैसा कि एक व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, उसी प्रकार से कंपनी के पास भी अपनी कानूनी जिम्मेदारियां और अधिकार होते हैं। जैसे अनुबंध करने का अधिकार, यानी कंपनी के पास अनुबंध करने का अधिकार होता है, यानी उसके पास अनुबंध करने की क्षमता होती है। मुकदमा करने का अधिकार होता है, ऋण लेने और उसके भुगतान करने की जिम्मेदारी होती है। परिसंपत्तियों को खरीदने एवं उन पर स्वामित्व रखने का अधिकार होता है, तथा कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी अधिकार आदि कंपनी के पास होते हैं। यानी किस कर्मचारी को रखना है, किस कर्मचारी को नहीं रखना है, किस कर्मचारी को कितना वेतन देना है, ये सभी अधिकार कंपनी के पास होते हैं। और अब आगे देखेंगे कंपनी की परिभाषा। तो कंपनी को कुछ विद्वानों एवं कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यानी कंपनी की जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा की जब बात की जाती है तो कंपनी की परिभाषा को कुछ विद्वानों के अनुसार और कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जिसमें पहली परिभाषा है हेने के अनुसार। हेने महोदय कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है। यानी कंपनी क्या है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी अंतरणीय अंशों में विभक्त होती है, तथा जिसके स्वामित्व के लिए सदस्यता आवश्यक है। यानी स्वामी बनना है तो उसकी सदस्यता आवश्यक है, यानी सदस्य होना जरूरी है। अगली परिभाषा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के उपधारा 20 में दी गई परिभाषा के अनुसार। जिसके अनुसार क्या है? तो कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी अन्य कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी से है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक पाने के लिए कमेंट करें।